अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि हमारे सारे सब्सक्राइबर्स अच्छे होंगे और आप अच्छे ही रहें। हमेशा मेरी यही दुआ रहती है और अपनी दुआ में मैं आप लोग को शामिल करता हूँ। आप करते हैं या नहीं तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन आप ज़रूर किया करें। आज सूरह फतह शरीफ का ये अमल है। सूरह फतह शरीफ के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने मज़ीद पढ़ा होगा या सुना होगा अपने उलमा से या तकरीरों में इस सूरह मुबारक की क्या फ़जीलत आई है, मैं क्या शान बयान करूँ। लेकिन मैं एक रिवायत आपके साथ ज़रूर पेश करूँगा। उसके बाद सिर्फ वजीफ़े का बिल्कुल आसान सादा सा जो अमल है वो आपके साथ मैं ज़िक्र कर दूँगा। आप बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ 3 से 4 मिनट के अंदर मैं अपनी कोशिश करूँगा वीडियो ख़त्म हो। आप उतना तो ज़रूर देखा करें। अगर इतना नहीं देखेंगे मैं समझता हूँ क्या फ़ायदा। आप क्या चाहते हैं मैं वो सब लाऊँ काटने फाटने वाला अमल? ये सब लोग फ्रॉड करते हैं। मेरे सारे अमल कुरान और सुन्नत के रोशनी में होता है। सारी चीज़ें कुरान की तफसीर से मिल जाएगी। जो भी मैं बयान करता हूँ आप कभी भी चेक कर लिया करें। कम से कम इतना आप सुना करें। मैं आपको बताऊं कि सूरह फतह शरीफ की क्या फ़जीलत है। हम में से जो भी शख्स अपनी ज़िंदगी में फ़तह होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, यानी अपनी ज़िंदगी को फ़तह करना चाहता है और आखिरत को सुधारना चाहता है और अपनी ज़िंदगी यानी इस दुनिया में भी वो चीज़ों से या अपनी हालात से कामयाबी या फ़तह चाहता है, तो उस शख्स को चाहिए कि अमल करे और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व अता से वो कौन सी परेशानी है जो हल नहीं होगी, किस परेशानी कितनी मजाल है जो हल नहीं होगी, मेरा रब करम फरमाएगा। आप सच्चे दिल से अकीदत रख के करे तो सही। और हमारी यही कोशिश रहती है। अब शुरू से आप कोई भी वजीफ़ा मेरा चैनल पे आप चेकआउट कर लें, उसमें नमाज की पाबंदी होती है, इसलिए कि आका करीम की आंखों की ठंडक है। अब प्लस इसके ज़रिए 2-3 वजह आप समझ सकते हैं कितनी सारी हिकमतें इसके अंदर। बहरहाल सूरह फतह शरीफ के अंदर ये एक आयत मुबारका इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह का फ़ैसला फरमा दिया। अब बुखारी शरीफ से एक मैं रिवायत आपके साथ पेश कर दूँ ताकि आपके जहन में और मजबूती बैठ जाए। सूरह फतह शरीफ की बहुत फ़जीलत आई है, लेकिन एक फ़जीलत पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक सफ़र के दौरान मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ किया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज रात मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है जो मुझे इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा प्यारी है जिन पर सूरज तुलू होता है। फिर आपने सूरह की यह आयत तिलावत फरमाई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह का फ़ैसला फरमाया। और ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, आप चेकआउट कर सकते। 5012 पर मेंशन की गई है। अब इस चीज़ को आप जहन में रख ले, इसलिए कि सूरह मुबारका की पहली आयत जो है इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन फतह की बशारत दी गई। इस मुनासिबत से इस सूरह मुबारका का नाम भी सूरह फतह है। ये फतह नाम रखने की वजह है। और अब कामयाबी की वजह सुन ले, इसलिए कि ये कामयाबी के लिए सूरह मुबारक और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को रोशन फतह का फ़ैसला फरमा दिया। और इसी के सदक़े आज हम लोग की ज़िंदगी में फतह और कामयाबी मिलेगी। बस जिन टाइम का, जिन वक्तों का और जिन चीज़ों का मैं बोलूँगा आपको ख्याल रखने का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा अगर कोई शख्स डॉक्टर के पास जाता है, रिज़ल्ट ये निकलता कि ये शख्स कि ये शुगर का पेशेंट है, यानी शुगर की बीमारी लाहिक हो गई है, तो उनको मना कर दिया जाता है आप शक्कर वाली मीठी चीज़ कोई ना खाएं। और आप मान भी जाते क्योंकि आपको जान जाने का ख़तरा है। तो यहाँ पर तो आपको कामयाबी मिलने का ख़तरा है। अगर आप मैं जो आपको तरीका बताऊँगा नहीं करेंगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी? तो कामयाबी जाने का ख़तरा है। तो कामयाबी पाने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखा करें जो आपके साथ मैं शेयर करूँ। पहली बात, जब आप इस अमल को करें तो बावज़ू हो लें और आप कोशिश ये करें कि इस अमल को नमाज के बाद ही करें। इसमें टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन आपकी मर्ज़ी रहेगी किस नमाज के बाद करेंगे, किस नमाज के बाद आपको वक्त मिलता है या घर की जो जिम्मेदारियां हैं और जो मामलात है उससे जब भी वक्त मिलता है तब भी आप कर लें। लेकिन आपको जब वक्त मिले तभी करना है, वो है नमाज के बाद करना है, ठीक। और करना ये है और तरीका ये है कि आप अगर नमाज के बाद करना चाहते तो वहीं पर कर ले। उससे बेस्ट वक्त कोई हो ही नहीं सकता। बाद में शैतान भी भटका देगा, घर वाले भी काम वगैरह दे देंगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बाद में करना चाहे तो भी कर सकते हैं। बहरहाल ये मुकम्मल तरीका रहेगा कि आप जब भी करने का इरादा करें तो बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ दिल को ठंडा करके आप बैठ जाएं और सूरह फतह शरीफ की तिलावत से क़ब्ल आप इस्तग़फ़ार भी पढ़ ले 11 बार। फिर
آپ درود پاک کی خراج تحسین پیش کریے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں کم سے کم 101 بار، اور پھر سورہ فتح شریف 7 بار پڑھیے، پھر 101 بار درود پاک کی ورد کریے، پھر استغفار اللہ لاشت میں پڑھ کر بس دعا مانگیے۔ یہ بالکل آسان، بالکل سادہ سا عمل ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں حضرت ہندی میں بتائیے، بہت لوگوں نے اس طریقے سے ہمیں ریکویسٹ کی ہے، یعنی ان لوگوں نے اپنی بات رکھی ہے میرے ساتھ، تو میں کیا بتاؤں۔ دیکھیں میں ہندی میں زیادہ انٹرسٹ نہیں رکھتا، اور ہندی میں سارے لوگ ہو نہیں پاتے، لیکن جس طریقے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس طریقے سے میں بولتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں، اور میں زیادہ خوب فصیح اردو نہیں بولتا ہوں، بالکل سادی نارمل سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو آپ بالکل سمجھ جائیں۔ اگر آپ بنگال، آسام، کرناٹک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ وہاں سے انگلش موڈ آن کر لیا کریں آپ کیپشن سے۔ تو بس آج کے لیے اتنا، یہ بالکل سادہ سا عمل ہے، اور اپنی دعا میں مجھے مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو مظلوم مسلمان بھائی جہاں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ان کے لیے دعا کرے، اور ہمارے جو ملک ہندوستان کے حالات ہیں وہاں کے لیے دعا کرے، اور جو مسلمان بھائی کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی رزق کی تلاش میں گئے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور ان کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور انہیں مزید برکت عطا فرمائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اور مجھے مت بھولیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں تو ہمیشہ رکھتا ہوں بحمد تعالیٰ، یہ آپ کو احسان کے لیے نہیں، نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، تدریس نعمت، بالکل میں ایسا کرتا ہوں، تو آپ لوگ بھی کیا کریں۔ خدا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیال سے سبسکرائب کر لیں۔